बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग से पहले मैं काफ़ी सीरियस बैठा हुआ था और जब तस्वीर सामने मॉनिटर पे आने लगती है तो या तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, वरना जो भी आपका मूड हो वो सामने नज़र आता है। मैंने फिर एक लम्हे का तवक़्क़ुफ़ किया, कमेंट्स पढ़ना शुरू किए। वो सारे के सारे सख्त ज़ाहिर है लोगों की मजबूरियाँ, दुःख हैं, तकलीफ़ें, धोखे। तो अचानक एक जो कमेंट मेरे सामने आया, ये खुशी या मुस्कुराहट उसकी वजह से और ये साद उनका शुक्रिया कि उनकी वजह से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो सर जी, मेरी शादी गर्मियों में होने वाली है। अभी तो सर्दियाँ और मुझको गर्मी बहुत लगती है। इस मामले में कुछ टिप्स थे। अच्छा, इस तरह के मज़हक़ा ख़ेज़ सवाल कभी-कभी लड़कियों की तरफ से भी आते हैं। तो ऐसे सवालों को मैं आमतौर पे गोल कर जाता हूँ। लेकिन आज चूँकि एक मूड था बना हुआ, तो वैसे अगर आप इसका जेन्युइन हल चाहते हैं, तो आसान सा है। जहाँ आपकी शादी है, वहाँ एसी लगवा लीजिए, खर्चा है, कीजिए और अपने कमरे में दाखिल होने से पहले उसको ऑन कर लीजिए और फिर इससे लंबा ऑन रखिए, अल्लाह खैर सल्ला। वो जो कंजूस घरों में होता है कि शाम को इतने बजे चलाएँगे, सुबह इतने बजे बंद हो जाएगा। यानी बाज़ घरों में नमाज़ पढ़ने का नहीं होता उनको ख़्याल, एसी बंद करने का ख़्याल होता है कि सुबह 4 बजे बंद करना है। तो अगर आपके घर में कोई इस तरह का कंजूस है, वो तो फिर सोने नहीं देंगे। सुबह 4 बजे आके जगाएँगे, फिर आप तंग होंगे और जो माएँ या बाज़ दफ़ा बड़ी बहनें या बाज़ दफ़ा डिवोर्सी बहनें, अच्छा ये सारे दिल से बुरे नहीं होते, पर उनका हर एक का अपनी मोहब्बत के इज़हार का या ओनरशिप का एक तरीका होता है। आप इसे तरीका वारदात कह लीजिए। वो चाहते हैं कि लोगों को पता चले, शी इज़ सो सिंसियर, शी इज़ सो डेडिकेटेड। 1 मिनट ऊपर नहीं होने देती जो टाइम तय किया हुआ है और उसमें ये लाइक बाज़ घरों में 5 से 11 बजे वाला जो शेड्यूल होता है, बाज़ घरों में 5 से 11 बजे वाला जो शेड्यूल होता है जिसमें बिजली महँगी होती है, तो कोई ना कोई घर का बंदा या बंदी सबके लिए अज़ाब बना देता है और जो जायज़ काम होते हैं वो भी नहीं करने देते। ओके, तो जो उल्टे-सीधे मशवरे वो तो हज़ारों हो सकते हैं। वैसे अंग्रेज़ों ने तो नहीं, ये चीनियों ने निकाला कि आपको बहुत गर्मी लगती हो, नो प्रॉब्लम, अपने सर पे एक पंखा फिक्स कर लें। दूल्हा बने हुए, वो आपने पहना हुआ होगा हार, उसके नीचे पंखा लगा हुआ, आपके चेहरे को भी हवा आएगी और जिस्म को भी आएगी। एक पंखा दाएँ तरफ लगा लें, इधर जहाँ वो लड़की ने बैठना उसको भी आवाज़ आएगी। अम्मा से बहुत प्यार है तो बाएँ तरफ होगी तो अम्मा उसको भी, और ये बैटरी पे चलता है, बहुत महँगा नहीं होता। इसके अंदर लाइट भी लगी होती है, वो ना लीजिएगा, वो उसके और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँगे। ओके जी। यूएस, सर जी मेरे शौहर बाहर के मुल्क में हैं, मैं यहाँ ससुराल वालों की खिदमत में। सर जी मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, मेरे मियाँ मुल्क से बाहर हैं, मैं ससुराल वालों की खिदमत करती हूँ और वो कभी खुश नहीं होते। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे मियाँ खुश हो जाएँ? बेटा, इस वाले मामले में बुनियादी गलती वालिदैन की है, लड़की के वालिदैन की। कभी ऐसी जगह रिश्ता मत दें जहाँ मियाँ ने अपनी बीवी से अलग रहना हो लंबे अरसे के लिए। जितने मर्जी अमीर हों, जितना मर्जी जेवर डालें, मकान दे दें, गाड़ी दे दें, वो बच्ची रुल जाती है। जैसे हर जी शऊर को और जी रूह को पानी की, हवा की, सबकी ज़रूरत होती। शादी के बाद आपकी ज़रूरतें इसमें बढ़ जाती हैं और इस ज़रूरत का ताल्लुक आपके कानों से भी होता है, आपकी आँखों से भी होता है, आपके पूरे जिस्म के साथ होता है। आप अच्छे जुमले सुनना चाहते हैं, मोहब्बत की बातें करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, छूना चाहते हैं और वो सब तो अवेलेबल नहीं है। तो अब एक तो वो फ्रस्ट्रेशन, दूसरा ये जो इस तरह के ससुराली हैं, इनके बेटों को अल्लाह हिदायत दे, पता नहीं उनकी मत मारी हुई है, जो पढ़ लिख के यानी ये जिन खानदानों के बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं और वहां जाके खूब कमाते हैं और माँ बाप को भेजते हैं और उनके घर बनाते हैं और गाड़ियां लेके देते हैं और प्लाट और जमीनें, इतना जुल्म करते हैं, लिटरली उनको उल्टा लटका के मारना चाहिए कि शादी की, बीवी यहाँ छोड़ दी और बीवी किस लिए छोड़ी? माँ बाप की खिदमत करे। माँ बाप की खिदमत आप पे वाजिब है।
उस बेचारी पे वाजिब नहीं है, आप इकट्ठे रहें तो वो करे। तो अब वो बीवी नहीं है, शी इज ए सर्वेंट, शी इज ए मेड, और वो वहाँ सारा दिन उनकी झिड़कियां सहती है, रोटी कपड़ा भी वो नहीं देते, और उसमें भी जो उसको मनपसंद, ना वो अपनी मर्जी से आराम कर सकती है, ना अपनी मर्जी से वो पहन सकती है। मेकअप करे तो प्रॉब्लम, कपड़े अच्छे पहने तो प्रॉब्लम, अपने माँ बाप के घर जा नहीं सकती। उसके उस घर में कई वारस होते हैं, हर बंदा उस पर, बाज घरों में तो देवर तक रोब डालते, यानी हद होती है। और ये बेवकूफ़ी किसकी है? उस लड़की की। मुझे तो उसकी मर्दानगी पे शक है। भाई आपको माँ बाप की खिदमत करनी है, मसला ही कोई नहीं है। बीमार है तो नर्स रख दो, मेल नर्स भी मिल जाती है, फीमेल नर्स भी मिल जाती है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां लोग जो अमीर कबीर हैं वो घर में अपने बच्चों के लिए आया रखते, जब वो आया से कहते हैं तब वो आया उनसे बच्चों को मिलवाने लेके आती हैं, तो बाकी वक्त तो अपनी बीवी के साथ होते हैं। इसी तौर पे बहुत से लोग हैं जो अपने काम काज में ज्यादा बिजी होते हैं, मसरूफ होते हैं, तो उनकी चीजों के औकात तय होते हैं। खाना बीवी के साथ कब खाना है, घर कब आना है, बच्चों के साथ कब रहना है, बच्चों को आउटिंग पे लेके कब जाना है, ये एनुअल उनका स्केड्यूल तय होता है। उनके कमरों में उनके बच्चे नहीं सोते, उनके कमरों में उनके वालिदैन भी नहीं सोते। पिछले दिनों तो हद हुई है, किसी ने बताया कि एक शादी में घर में मेहमान बहुत ज्यादा थे, शादी हो गई, और जब वो दूल्हा दुल्हन का जो कमरा था उसमें वो जाने लगे और बल्कि चले गए, तो सब मेहमानों को एडजस्ट किया जा रहा था। तो जो दूल्हे की माँ थी उसको अल्लाह जाने क्या सूझी, उसने कहा मेरे लिए तो जगह ही नहीं है और मेरी चारपाई यहाँ कमरे में डाल दो। बीच दुल्हा दुल्हन के चारपाई डलवा के उसने कहा मुझे तो ऊंचा सुनता है, ते दूजा मैं सौ खानी है। उसने सबको देख के कहा मैं सौ खानी है कि मैं मुंह परा करके सुती रवांगी। यानी हद होती है ढिठाई की, बेशर्मी की, मैं इस पे क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, पर ऐसे लोग हैं, दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये ना तो किस्सा है ना कहानी है, ये जहां हुआ होता है हमको इल्म होता है। लोगों के अपने खानदान में इसके करीब करीब सगी बहनों का लतीफा आपने सुना होगा, वो उस बेड से उठती नहीं, मैंने यहीं सोना है, तो माँ आके जो कहेंगी पुत सोलन दे, ती त्याणी है। मतलब लिमिट है आपको बेवकूफ़ी की, हद की। ये सारी चीज़ें बच्चियों को सहना पड़ती हैं। बेवकूफ़ों को, लड़कों को तो अगर मुँह में ज़ुबान हो या अक्ल हो तो उस मौके पे वो शट अप कॉल दें कि व्हाट नॉनसेंस दिस इज़ गोइंग ऑन। अगर आप इस पे उस रोज़ स्टैंड नहीं लेते तो कब लेंगे? और अब आप मुल्क से बाहर चले गए, वहाँ बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी आप गुनाह आलूद करते हो, अपने रोज़ो शब को बर्बाद करते हो और उसकी बद्दुआएँ भी लेते हो। और जो लंबा अरसा 2-2 ढाई-ढाई साल नहीं आते, फिर आते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए, तो ज़ाहिर है बच्चे भी पैदा नहीं हो सकते। लेकिन ये जो जुल्म है उस बच्ची पे, ये एक जगह नहीं है। ये ख़ास तौर पे 3-4 हमारे जो सियालकोट का ज़िला और नारोवाल और ये गुजरांवाला और ये खारियाँ और यानी ये जो इलाका, पूरी पट्टी, यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ, सैकड़ों नहीं हैं, हज़ारों में हैं, जिनके वालिदैन ने उन पे ये जुल्म किया। और लड़के के वालिदैन को भी अगर अल्लाह ने इंसानियत दी हो तो बेटी को, बहू को वहाँ भेजना चाहिए जिससे निकाही गई हैं। आपकी घर के काम-काज, आपकी खिदमत के लिए 10-20 हज़ार रुपया कोई इश्यू नहीं है। अपने बेटे से कहें भेजे और आपकी खिदमत के लिए माई एक छोड़, 10-20 हज़ार में 4 माइयाँ रख लें। आपके कपड़े भी इस्त्री करे, घर भी साफ करे, आपको दबाए भी, खिदमत भी करे, लड़ाई भी नहीं होगी और आपको डांट डपट भी नहीं करनी पड़ेगी, इसकी बद्दुआएं नहीं लेनी पड़ेंगी कि जिसका आपने घर बर्बाद किया। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।